हेलो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में गाड़ी दिख रही है आपको, रेनो ट्राइबर। कम कीमत में आती है और एक एमपीवी है, 7 सीटर कार है। कम पैसे डाल के इस गाड़ी को लेना क्या सच में फ़ायदे का सौदा है? आज की वीडियो में बताऊंगा। साथ में इंजन का सेटअप कैसा है, क्या इनका डिज़ाइन है, मेंटेनेंस गाड़ी का कितना रहेगा, आपकी पॉकेट पे कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार वाली कहानी हो जाएगी। सारी चीज़ें डिटेल में आपको वीडियो में बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि अंदर से कुछ जो नए चेंजेस हुए हैं इस फेसलिफ्ट में वो भी आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले इनका हाथ में है मेरे ये स्मार्ट एक्सेस कार्ड, ये इसकी चाबी है। अब इस चाबी में 4 बटन दिए जाते हैं, देखो, लॉक, अनलॉक, साथ में एक बूट ओपन करने के लिए है और एक लाइट अंदर की जलाने के लिए। चलो बाहर से देखोगे ऐसे आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखेंगे। इसमें आपको लोगो एक अलग बदला हुआ दिख रहा होगा। अभी ग्रिल आ गई है साथ में, बोनट का भी डिज़ाइन अब पहले जैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बाकी पुरानी वाली जो रेनो ट्राइबर थी उसमें और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। इंजन में तो कम से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। गाड़ी अभी अंदर से बैठ के आपको अच्छे से दिखाऊँगा। पहले हम अपना मेन चीज़ देख लेते हैं, बूट ओपन करते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इंजन। अब देखो जी, 3 सिलेंडर का इंजन है, इसमें पेट्रोल इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इसमें कोई टर्बो वगैरह नहीं है। बैटरी यहाँ लगी हुई है। 3 सिलेंडर का इंजन, आपको 3 स्पार्क प्लग ऊपर ही रखे हुए दिख रहे होंगे, ये 1 2 3, इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग। टोटल बॉडी ये सामने दी है, एक्सेस ईजी है, बीच में कोई पाइप नहीं है, डायरेक्ट एयर फिल्टर यहाँ दिया है। देखो, कम कीमत में गाड़ी बनाना ज़्यादा सरदर्दी का सौदा होता है। अब उसके लिए जो कॉस्ट कटिंग की है इन्होंने, वो बड़ी प्रैक्टिकल सी कॉस्ट कटिंग है। अगर इस एयर फिल्टर को यहाँ दिया जाता तो इसमें एक बीच में होस पाइप लगता, वो भी एक कॉस्ट होती, फिर इसका एंगल यहाँ आ जाता, इसका पाइप अलग जाता। इसको बड़ा कॉम्पैक्ट सा कर दिया क्योंकि जगह भी कम है। गाड़ी की जो पूरी लेंथ है 4 मीटर से कम है। अब 4 मीटर से कम होने की वजह से ये सब कॉम्पैक्ट वाले कैटेगरी में आ जाती है। इसकी वजह से टैक्स भी कम होते हैं। और अभी जो जीएसटी के स्लैब चेंज होने वाले हैं उसमें भी इसको बेनिफिट मिलेगा अगर चेंज हो गए तो। अब ये देखो, ये मैप सेंसर दिया है इन्होंने। मैप सेंसर ये ऊपर ही लगा हुआ है। एसी की लाइन जा रही है, ये एसी का देखो एक्सपेंशन वॉल लगा हुआ है। नीचे की तरफ लगा हुआ है इनका कंप्रेसर, ये ऑल्टरनेटर। इन केस इसका मेंटेनेंस अगर रहा करना पड़ा, मेरे ख्याल से इजी होगा। छोटी जगह में किया गया है लेकिन वेल डिज़ाइन किया गया है। ब्रेक मास्टर सिलेंडर पीछे की तरफ ही है, ईजी एक्सेस है। ये देखो कूलेंट बोतल है, इसके ऊपर स्टील का कैप दिया है। मोस्टली गाड़ियों में आपको दिखता है प्लास्टिक कैप, ये आपको सेम वैसा जो रेडिएटर कैप मिलता है वो दिया गया है। और साइज़ भी मेरे ख्याल से सेम है, आप इसको चेंज कर सकते हो, किसी और गाड़ी से रिप्लेस भी कर सकते हो अगर ना मिले तो। वैसे तो इनके पार्ट्स भी सस्ते हैं, कोई बहुत ज़्यादा महंगे पार्ट्स नहीं है। ये लगा हुआ है देखो ABS मॉड्यूल, ये थोड़ा सा पीछे दे दिया है। अगर ये ऊपर होता मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन एक चीज़ और है, इसको किसी मेंटेनेंस की ऐसी ज़रूरत नहीं होती, तभी खुलता है जब कभी ख़राब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आए। एयर फिल्टर ये क्लिक वाले ही हैं, सिंपल एयर फिल्टर एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर से ही लॉक खोल के इजीली इसको साफ़ कर सकते हैं। वायरिंग को भी अच्छे से बनाया है इन्होंने। पूरी जो वायरिंग है कहीं भी ऐसे फैली हुई नहीं है, एक तरफ से जाती है, जगह जगह कुछ नहीं है। वायर के ऊपर जो इंसुलेशन है वो भी ठीक ठाक दिया गया है। ऐसा नहीं है कि 6 लाख वाली गाड़ी है तो इसमें ये इंसुलेशन आपको गड़बड़ मिलेगा, ये पूरा दिया है। ये आपका लगा हुआ है देखो जी रेडिएटर, रेडिएटर के साथ ये रेडिएटर फ़ैन। इसके ठीक आगे फ्रंट में लगा होता है ये एसी कंडेंसर। यहाँ पर पार्किंग सेंसर यहाँ बम्पर पे दे दिया है, पहले ये नहीं आता था। अभी इस तरफ देखोगे आपको ये इंजन माउंट्स दिख रहे होंगे। ये माउंट्स, ये ए माउंट, इधर बी और पीछे सी। ये इनकेस कभी अगर गाड़ी अगर डैमेज होती है, कभी कुछ इम्पैक्ट आता है तो ये इंजन नीचे चला जाता है। ये इन लोगों ने सेफ्टी के लिए किया हुआ है। इसको इम्पैक्ट ब्रेकेबल माउंटिंग बोलते हैं ये लोग, मेरे ख्याल से शायद कुछ और बोलते होंगे तो मुझे करेक्ट कर देना। मतलब ये ब्रेक हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि चलते हुए ब्रेक लगेंगे, जैसे ये इम्पैक्ट इस पर आएगा इंजन हो जाएगा डाउन। क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में देखा ये गया कि ये जो आगे का इंजन होता है वही अंदर के पैसेंजर को हार्म पहुंचाता है। जब ये गाड़ी यहाँ से टकराती है इंजन पीछे चले जाता है। अब इस केस में क्या होगा, अगर कभी ऐसा होता है तो ये इंजन हो जाएगा डाउन और अंदर सेफ रखेगा। सेफ्टी के लिहाज से इस चीज़ को किया गया है। ये देखो शॉकर माउंट लगे हुए हैं इस तरफ। अच्छा, इसके नीचे आपको याद होगा मैंने कई गाड़ियों में दिखाया है, यहाँ से एक चूहा घुसने की जगह होती है, यहाँ से चूहा एक्सेस करके अंदर चला जाता है केबिन में। लेकिन मेरे ख्याल से इन लोगों ने यहाँ पे जाल लगाया हुआ है, दिख तो रहा है मुझे, हाँ एक जाल लगाया हुआ है इन्होंने ताकि वो चूहा अंदर ना घुस पाए। यहाँ से एक्सेस है और विंडशील्ड वॉशर के लिए ये प्लेस दिया है। एक्चुअल में स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ा क्योंकि इंजन में देखो जगह कम है और फिर भी इंजन खुला खुला दिख रहा है। इतनी कम जगह में इंजन का पूरा सेटअप है, इंजन खुला खुला है। इन चीज़ों को यहाँ से हटा के अलग अलग माउंट किया है, वो भी प्रैक्टिकल किया है। अगर यहाँ डाला जाए, एक तो फ़ायदा देखो, यहीं से सीधा मोटर का प्रेशर आपको यहाँ पहुँच जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं उठाना पड़ेगा। इन केस कुछ दिक्कत होती है तो यहीं से बाहर खोल के निकाल सकते हैं।
सामने मोटर है, प्रैक्टिकल तो है। अब ये जो वाइपर है ऑटो रेन सेंस वाइपर हैं, ऑटोमेटिक बारिश आने पे ये चल जाएंगे। ये पाइपलाइन है, बोनट पे इंसुलेशन भी है। पार्किंग सेंसर देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। 3 पार्किंग सेंसर है फ्रंट में। बॉडी के अंदर देखो जो फोम डली हुई दिख रही है आपको, ये एक तरह से वाइब्रेशन कम करने के लिए, नॉइज़ कम करने के लिए, नॉइज़ को कम कर देता है फोम। अब इस गाड़ी का देखो ECU कहाँ लगा है, बैटरी के ठीक पीछे ये ECU माउंट है। ठीक लोकेशन पे है, ऊंचा है, लेकिन मेरे ख्याल से और थोड़ा ऊंचा इस हाइट पे होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इन केस कभी पानी आता है तो ये ECU पहले बच जाता है, क्योंकि ECU बड़े महंगा आइटम होता है। एक तरह से मास्टर होता है इस पूरे इंजन पे का। ओवरऑल इंजन सेटअप बहुत बढ़िया है। इंजन सेटअप में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। पैसों के हिसाब से 6,30,000 में इसका बेस वेरिएंट आता है। और ये जो मॉडल खड़ा है ये है हमारा टॉप मॉडल ड्यूल टोन में, लगभग 8,60,000 रुपये के आसपास ये पड़ता है टॉप मॉडल को। बोनट को कर देते हैं बंद। पेंट क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि पेंट क्वालिटी में कुछ कटिंग हो। गाड़ी आपको बाहर से देखने में लगता है कि इतना स्पेस इसके अंदर नहीं होगा, बाहर से ऐसे देख के लग रहा है कि यार गाड़ी में होगा ही क्या, लेकिन अंदर जब मैं बैठा तो लगा कि हाँ वाकई में गाड़ी में कुछ है। और कुछ है से मतलब कम पैसों में इतना कुछ है। ये एक स्क्रीन दे दी है इन्होंने, पहले ये स्क्रीन अंदर आती थी डैशबोर्ड के साथ में ही, अब ये बाहर निकली हुई फ्लोटिंग टाइप स्क्रीन है। स्टीयरिंग ठीक ठाक है, सॉफ्ट है, कम से कम हमारी किया से तो सॉफ्ट है ही। स्टीयरिंग एडजस्टेबल भी है, लेकिन ये सिर्फ टिल्ट होता है, टेलीस्कोपिक नहीं होता। बाकी अंदर यहाँ पे इन्होंने ये कंट्रोल दिए हैं ORVM को एडजस्ट करने के, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड और साथ में इलेक्ट्रिकली फोल्डेड दोनों हैं। ड्राइव करते समय यहाँ पे हाथ रख सकते हैं, ठीक है, एक तरह से आर्मरेस्ट का काम करेगा। प्लास्टिक ठीक है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है जितनी हार्ड मैं किया कैरेंस में फ़ील करता हूँ। अंदर बैठ के छोटी गाड़ी का फ़ील आता है, लेकिन एक फ़ील आप बताना कमेंट में आपको आता है कि नहीं आता है। रेनो की गाड़ियों में, निशान मैग्नाइट भी चलाओगे तो उसमें भी यही फील लगता है मुझे, इसमें भी लगता है। देखो पीछे से आप देखो, ऐसा लगता है ना काफ़ी नीचे बैठे हुए हैं हम, ऐसा लगता है काफ़ी नीचे, और ये डैशबोर्ड का एरिया थोड़ा सा ऊपर है। हालांकि सीट एडजस्टमेंट है इसमें, हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखो एक बार हाइट एडजस्ट करता हूँ, हाइट को अगर एडजस्ट भी कर लेता हूँ मैं अपने हिसाब से, फुल कितनी जाती है, ये पोजीशन आ गई, ठीक ठाक पोजीशन है। अब फुल हाइट करने के बाद देखो मेरी हाइट के बाद भी ये इतना स्पेस बच रहा है इसमें। बाकी इस तरफ ये आर्मरेस्ट है, सीट के साथ ही लगा हुआ आर्मरेस्ट है। अगर बीच में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, इधर वाला बंदा भी हाथ रख लेता है कई बार, लेकिन यहाँ पे हम रख सकते हैं। गियर लीवर एक्सेस कर सकते हैं यहीं से, ठीक ठाक है। हैंड ब्रेक दरअसल इसमें नीचे रहता है, ये सीट हमारी ऊपर रहती है। और बाकी ज़्यादा फीचर वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देख लेना क्या क्या आते हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकलिटी की, क्या क्या है। पीछे अगर कोई पैसेंजर होता है उसको क्या फील होता है वो देखेंगे। ये पीछे की सीट है, इसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो लगती है स्लाइडिंग। यहाँ पे एक लीवर है, इसको करके आप सीट को स्लाइड कर सकते हो बिल्कुल पीछे की तरफ। अब मैं अगर इस सीट पे बैठता हूँ, थोड़ी सी सीट छोटी है लेकिन ठीक है, दरअसल गाड़ी भी छोटी है। अब छोटी गाड़ी को 7 सीटर बनाना है तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक AC वेंट है, जिन गाड़ियों में ऊपर रहता है, आपने देखा होगा अर्टिगा में या हमारे किया कैरेंस में ऊपर मिलता है, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है। बूट खोलते हैं, सीट लगी हुई है। इसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं होती है, लेकिन हाँ एक छोटा सूटकेस आप चाहो तो रख सकते हो सीट लगी होते हुए। हाँ अगर इसको आप निकाल दो तो ये बड़ा बूट बन जाता है, ये पूरी सीट में ऑप्शन होता है, इसको आप निकाल सकते हो। सिंपल इसको फोल्ड, और ये देखो सिंपल, यहाँ पे ऐसा लॉक फंसा हुआ होता है, यहाँ से करके ऊपर की सीट आपने निकाल दी। चाहो तो इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो, और इसको हटाना चाहो तो ये भी निकल जाती है। ये देखो, अगर ये सीट बाहर निकाल दें तो देखो अच्छा खासा बूट स्पेस आ जाता है इसमें, एक बड़ा बूट स्पेस जो आपको एक प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब मैं बैठता हूँ पीछे, एक देखो 3rd रो में भी AC वेंट अलग से दिए गए हैं, यहाँ पे ऊपर है AC वेंट। देखो पार्ट्स जितने भी हैं ना वो थोड़े थोड़े हल्के हैं, ये मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, पार्ट्स हल्के हैं। ये भी सीट बेल्ट हल्की है, पीछे जो सीट पे बैठा हूँ ये भी बहुत लाइट वेट है, लेकिन काम कर रही है। अगर बजट कम है और सोच रहे हो कि मैं ड्राइवर ले लूँ, और मन में ये डर भी है कि कहीं फंसूंगा तो नहीं, तो भाई साहब फंसोगे नहीं। कम बजट में गाड़ी अच्छी है, कोई ऐसा भी नहीं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, ऐसा कोई कहानी इसमें है नहीं। ऐसा नहीं है कि खर्चा बहुत निकालेगी, खर्चा निकालने जैसा मुझे अभी तक तो कोई ऐसा सीन दिखा नहीं कि ये निकालेगी। हाँ एक पहले जब ये शोरूम में आई थी तो इसमें थोड़ा सा सस्पेंशन में इशू आते थे, वो इशू अब रिसॉल्व हो चुके हैं, बाद की गाड़ियों में वो नहीं मिले। पहले इसकी आर्म टूट जाया करती थी, लोअर आर्म कई बार, लेकिन वो वाला प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। अब मैं ऐसा दिखता नहीं है, पहले वाली गाड़ियों में दिखता था। अब डाउट होगा आपको कि चलने में कैसा होगा ये छोटा इंजन,
तो मैं कोशिश करूँगा कभी एक वीडियो बना दूँ इसके ऊपर कि चलने में असल में कैसी है। थोड़ी सी पावर की कमी रहती है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 1 लीटर का इंजन है और फुल लोड के साथ जब आप चलाओगे तो थोड़ी सी आपको पावर की कमी महसूस होगी, लेकिन वो कमी कैसी होगी थोड़ा प्रैक्टिकल समझना। आप सोचो एक स्लोप पे गाड़ी चल रही है और वो बड़ी गाड़ी चढ़ जा रही है, ये नहीं चढ़ पाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, चढ़ेगी ये भी, लेकिन वो आपको फील थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, छोटा इंजन है, 1 लीटर का इंजन है, वो इतना अफोर्ड करेगा तो आपको वो फील होगा। मुझे तो ठीक ठाक लगी गाड़ी, कम पैसों में बढ़िया गाड़ी है, काम चला सकती है, बजट कम है तो बेझिझक जाके आप रेनो ट्राइबर उठा सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद माइलेज में कुछ कमी है, माइलेज भी लगभग 18-20 के आसपास निकाल के दे जाती है ये। तो मुझे तो लगता है कि एक प्रैक्टिकल गाड़ी है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो कैसी लगी वो भी लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लोअर आर्म जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, ये वाली लोअर आर्म, ये दिख रही है आपको, ये पहले स्टार्टिंग में टूट जाया करती थी।